निकुंज सर, रियल्टी स्टॉक्स, प्रॉपर्टी स्टॉक्स, इस पर क्या नज़रिया बन रहा है? हमने देखा एक के बाद एक बिजनेस अपडेट्स भी स्ट्रांग आ रहे हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पॉजिटिव हैं, तो इस स्पेस में आपका क्या नज़रिया बन रहा है? देखिए, रियल एस्टेट सेक्टर तेज़ी में है और रियल एस्टेट स्टॉक्स तेज़ी में है। और अगर आप उनको होल्ड करते तो प्लीज़ होल्ड करिए, अगर आप फ्रेश लेना चाहते तो डिक्लाइन का वेट करें। इस मार्केट के अंदर मुझे नहीं लगता है कि अब आपको एकदम 100% कैपिटल कमिट कर देनी चाहिए। वह समय था मार्च में, वह समय था 2023 के बिगनिंग में। 8-10 दिन की उछाल के बाद मुझे नहीं लगता है कि आपको फ्रेश कैपिटल किसी भी क्षेत्र में कमिट करनी चाहिए। मार्केट ज़्यादा गिरेगा नहीं, मगर आप अगर शॉर्ट टर्म देखिए, अगर आपने 3 साल का पोर्टफोलियो है, आप 3 साल तक अगर रियल एस्टेट स्टॉक्स रखना चाहते हैं, प्लीज़ उनको रखिए, उनको बेचिए मत। बिकॉज जो रियल एस्टेट की साइकिल होती है वह 7 से 9 साल की साइकिल होती है। वह साइकिल को भी 3 साल हुआ है, सेक्टर में कंसोलिडेशन हो रहा है, बुकिंग्स अच्छी हैं, प्रॉफिट्स अच्छे आएंगे, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, वैल्यूएशंस भी ठीक ठाक हैं। मगर शॉर्ट टर्म पे क्वार्टरली अपडेट्स के बाद अगर आप लेना चाहते हैं तो मुझे लगता है आपको गिरावट का थोड़ा वेट करना चाहिए। और मेरा ये भी मानना है, हालांकि मैं कॉन्ट्रडिक्ट करूंगा अपने आप को बोलकर कि गिरावट का वेट करना चाहिए, मगर मेरा ये भी मानना है कि बड़ी गिरावट नहीं आएगी, तो जो छोटी गिरावट आती है उस पर आपको लेना चाहिए। अगर आप एक मार्केट का व्यू बनाना चाहते हैं तो मेरा व्यू ये है कि मार्केट, मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन तक मार्केट में कोई बड़ी मंदी आएगी। ओके, इलेक्शन तक मार्केट में कोई बड़ी मंदी आने की उम्मीद नहीं है। और साथ ही साथ देखें तो एक छोटा सा पुल बैक ज़रूर आ सकता है। पर निकुंज साहब से आपसे मेटल्स पे राय जानना चाहेंगे कि कैसे पोजीशन करें अपने आप को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रेशियस मेटल्स में अच्छी रनअप है, बेस मेटल्स भी कई सारे ऑल टाइम हाई पे हैं, और अब ब्रोकरेजेस भी डोमेस्टिक मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नज़र आए हैं। कैसे प्ले किया जाए और आपके हिसाब से कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अभी भी री रेटिंग के कुछ चांसेस हैं? देखिए, मेटल्स में तेज़ी के कई कारण हैं। यूएस इकॉनमी रिसेशन में स्लिप होने वाली थी, नहीं हुई। चाइना में धीमापन आने वाला था, धीमापन आ रहा है मगर इतना ज़्यादा नहीं आ रहा है। ग्लोबली अगर आप देखें, इंटरेस्ट रेट स्पीक आउट हो चुकी हैं, और हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी डॉलर इंडेक्स पीक आउट के संकेत देता है तो मेटल्स में हमेशा रैली आती है। तो कुछ फंडामेंटल और कुछ टेक्निकल फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मेटल्स इस समय चल रहा है। अंग्रेजी में हम बोलते हैं गोल्डीलॉक्स सिनारियो है, जहाँ पे ग्रोथ ठीक ठाक है, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा है और इन्फ्लेशन की कंसर्न्स हमारे पीछे हैं। अब जो हमने सेंट्रल बैंकर से सुना है, खासकर यूएस फेड या भारतीय सेंट्रल बैंकर से, लगता नहीं है कि वह तलवार निकाल करके वापस इन्फ्लेशन के पीछे जाने वाले हैं। इन्फ्लेशन के पीछे अगर वो नहीं जाएंगे तो जाहिर सी बात है मेटल्स और कमोडिटीज़ के को लेकर के उनको चिंता नहीं मिल रही है। स्पेसिफिकली मेटल स्टॉक की अगर बात करें तो वेदांता में मैं देख रहा था सीएलएसए का नोट है, आउट परफॉर्मेंस का स्कोप है, उसमें नज़र ज़रूर रखनी चाहिए। बिकॉज वेदांता के अंडर परफॉर्मेंस का प्रमुख कारण साइकिल नहीं था, उनका खुद का डेट था, जो लगता है कि अब ठीक हो रहा है। तो वेदांता का डेट अगर ठीक हो रहा है तो हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर वेदांता जैसा शेयर आउट परफॉर्म करे। दूसरी अच्छी बात जो शॉर्ट टर्म के अंदर ही एप्लीकेबल है वह यह है कि मेटल के अंदर जो कंजम्पशन है उसके अंदर ओर और कोयला, इलेक्ट्रिसिटी बहुत लगती है। तो ओर के दाम इतने नहीं बढ़े हैं और कोयले के दाम इतने नहीं बढ़े हैं, मगर अंडरलाइंग एसेट्स के प्राइसेस, जो प्रोड्यूस मेटल है, उसके दाम बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से अगले 2 क्वार्टर तक रियलाइजेशन इन सब मेटल स्टॉक्स के लिए अच्छा रहेगा।